हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अध्याय में। अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विसेज। तो हम भगवत गीता के अभी उस वाले पड़ाव पर आ गए, स्टेप पर आ गए, जहां हमारा सेकंड सेक्शन जो था वो कंप्लीट होने वाला है। इसे करने के बाद लगभग 67% भगवत गीता आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो दो स्टेप हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। पहले हमने कर्म योग का पूरा डिटेल पढ़ा था, फिर उसके बाद भक्ति योग जो भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसका ये लास्ट अध्याय है। कल से हमारा ज्ञान योग शुरू हो जाएगा। तो भक्ति योग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सबसे अच्छा अगर भगवत गीता में सेक्शन है तो भक्ति योग है। आपने पढ़ा भी है, आप लोगों ने देखा भी है, फील भी करा होगा कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रस वाले हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं। भगवान की भक्ति को हमें कैसे करना है, भगवान ने टोटल डिटेल हमें इन अध्याय में दी है। तो बहुत आनंद आता है जब हम ये बीच के सेक्शन को, भक्ति योग के सेक्शन को समझते हैं, पढ़ते हैं। भगवान हर चीज का सोल्यूशन हमें दे रहे हैं। तो भगवान तरीका बता रहे हैं, तो मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, कैसे करो, हर चीज डिटेल में भगवान दे रहे हैं। तो भगवान किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम सबका हृदय, हम सबका मन भगवान की चरणों की सेवा में लग जाए। इसलिए भगवान ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और भी साधन है, लेकिन भक्ति सबसे उत्तम साधन है। इसलिए भक्ति विशेष है, भक्ति सबसे विशेष है ना। भक्ति सबसे उत्तम है। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। भक्ति में मतलब भक्ति को ना एक्चुअली जिया जाता है। कर्मों को तो किया जाता है, ज्ञान को तो सुना जाता है ना, लेकिन भक्ति को ना जिया जाता है, इसे अनुभव किया जाता है। ये अनुभव करने की चीज है। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैंने कहा, आपने सुना और बुक क्लोज। ये वो नहीं है, ये फील करने की चीज है। जब तक आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अंदर से फील नहीं करेंगे, इसका आनंद नहीं लेंगे, तो भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। ये वो अनुभव है जो हमें भगवान से बांध के रखता है। तो बहुत ही आनंदमयी है। चलिए जानते हैं इस लास्ट जो चैप्टर है, इस अध्याय में भगवान ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है विशेष। चलिए, हरे कृष्णा। तो अभी ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न के साथ शुरू होता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जानते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताम ये भक्त स्वाम पर्य उपासते ये चाप अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन पूर्ण है या किसे सिद्ध माना जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। हम सब लोग कई बार दो चीजें देखते हैं और सुनते हैं कि कोई लोग जो होते हैं वो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, और बाकी लोग भगवान के निराकार रूप की पूजा, कोई कोई जो होते हैं भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, और बाकी लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। तो ये दो धाराएं हैं, है ना। इसमें अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करी जाती है। जो निराकार वाली धारा है, निराकार वाला जो एक सेक्शन है या स्ट्रीम है, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान को एक ज्योति के रूप में मानते हैं, एक बिंदु के रूप में मानते हैं, और प्रकाश के रूप में मानते हैं। और भगवान के वहीं तक उस स्टेप पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो साकार वाले होते हैं, साकार वाले भगवान के सुंदर रूप को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ये दो अलग अलग स्ट्रीम है। तो अर्जुन भगवान से ये पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे ये बताइए कि बेस्ट कौन सा है ना। ये इनमें से कौन सा अधिक सबसे सिद्धि देने वाला है, कौन सा पूर्ण है, किससे सबसे अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो भगवान से अर्जुन का प्रश्न आ गया, और जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हितकारी प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं आगे। देखिए, वो था भगवान का निराकार रूप, और ये है भगवान का साकार रूप। प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे अपना निर्देश दे रहे हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेष तथा सगुणवादी।
सगुणवादी भक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। भक्त जो है संपूर्णवादी भक्त, सगुणवादी भक्त एक्चुअली संपूर्ण शक्ति से भगवान की, परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न कर वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण के भक्ति योग को सबसे सबों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो प्रभु बाजे बता रहे हैं कि दो धाराएं हैं, सगुणवादी और निर्गुणवादी। सगुणवादी में केवल ब्रह्म ज्योति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और निर्गुणवादी में साकार रूप पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भक्ति जो है उसमें सब कुछ समाहित होता है। निर्गुण भगवान की प्राप्ति के मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। कौन कौन से 3 स्टेप है, किसी को याद है? हरे कृष्णा, कोई बताएंगे? जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा, भगवान की प्राप्ति के 3 चरण कौन कौन से हैं? किसी को भी याद नहीं है? आप लोग रिकॉल नहीं करते, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। भगवान की प्राप्ति के 3 चरण हैं, ब्रह्म, परमेश्वर और ब्रह्म, परमात्मा और परमेश्वर। तो ये भगवान की प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। तो जो ब्रह्म है उनमें से ना, वो ब्रह्म जो है वो भगवान का निराकार रूप है, जिसमें भगवान को हम एक प्रकाश के रूप में देखते हैं। मैंने कल भी बताया था ना आपको चैप्टर में कि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है हजारों सूर्य के समान, वो एक प्रकार का भगवान का निराकार रूप या ब्रह्म होता है, जिसमें निराकार लोग जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो भगवान का प्रकाश वाला जो अस्तित्व है, भगवान का जो दिव्य प्रकाश है, भगवान का जो प्रकाशमय रूप है, भगवान उसे ज्योति के रूप में समझकर उसको ब्रह्म बोला जाता है। और वो भगवान का एक तरीके से, भगवान के आने से पहले भगवान का मतलब का प्रकाश आदि जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य पृथ्वी पर बाद में दिखाई देता है, पहले सूर्य की रोशनी जो होती है ना, अंधकार धीरे 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 खत्म होना शुरू होता है। वैसे ही भगवान के दर्शन से पहले हमें भगवान के प्रकाश, भगवान के ज्योति का, भगवान के प्रकाश का दर्शन होता है। तो ये तीनों स्टेप जो है, ब्रह्म, परमात्मा और परमेश्वर या भगवान, ये वैसे ही हैं जैसे कि सूर्य होता है। सूर्य का जो प्रकाश है, एक तो वो हो गया, एक हो गया सूर्य स्वयं और एक हो गया सूर्य लोक। 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन इन तीनों को अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सूर्य ही बोलेंगे ना। ये है तो एक ही, ये तीनों अलग अलग नहीं है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, पर इनके स्टेप्स हैं, है ना। जब जो लोग निराकार की साधना करते हैं वो केवल ब्रह्म तक स्थित रहते हैं, वो ब्रह्म के आगे नहीं जाते, वो भगवान का साकार रूप नहीं देख पाते। और जो लोग साकार रूप की मतलब साधना करते हैं, वो भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन करते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो निर्गुणवादी होते हैं, वो भगवान को एक स्टेप पर देखकर ही पीछे रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। वो भगवान के दिव्य दर्शन, भगवान के सुंदर दर्शन नहीं कर पाते और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, और उसको वो निराकार को मानकर ही, मतलब जबकि देखिए कितना गलत है, इतने सुंदर भगवान है ना, और उनको निराकार मानकर ही वहां रुक जाते हैं। तो अब इसका विशेष वर्णन आगे आने वाला है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, क्या है जो बहुत बेहतर है, और हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो निराकार की प्रैक्टिस कराती है ना, निराकार में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कराती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो एक ही स्टेप तक ले जाकर हमें रोक देती हैं, जबकि बहुत सुंदर भगवान के रूप के दर्शन हमें मिल सकते थे। चलिए जानते हैं आगे क्या है। अब भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाचा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योक्तास्ते ये मे युक्तात्मा मत आत्मा मतः।
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने अपना निर्णय दे दिया। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मेरे साक्षात मतलब अपना मन मुझ में एकाग्र करता है और मेरे श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, वो साकार रूप में जो अपना जो ध्यान है वो मेरे साकार रूप में केंद्रित करता है, वो परम सिद्ध माना जाता है। यानी कि भगवान की सेवा करना है ना, भगवान की जो सेवा करते हैं, भगवान के जो साक्षात रूप के दर्शन करते हैं, वो परम सिद्ध है। भगवान की छोटी से छोटी सेवा हो सकती है और बड़ी से बड़ी सेवा हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम भगवान के श्री चरणों में केवल तुलसी का एक पत्र भी चढ़ाकर भगवान की सेवा कर सकते हैं और इतना सुंदर श्रृंगार भी भगवान का कर सकते हैं। तो इतने सुंदर भगवान हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये जो होते हैं ना मंदिरों में, जो आप अर्च विग्रह देखते हैं, ये किसने आते हैं? ये अर्च विग्रह अवतार होते हैं एक तरीके से। इनमें भगवान साक्षात उपस्थित होते हैं और ये इसलिए दिए जाते हैं मंदिरों में, ये इसलिए आते हैं, ये इसलिए होते हैं। इनका प्रोसीजर एक्चुअली इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, अगर हम लोगों को भगवान मतलब अब यहाँ पे प्रकट तो नहीं होते हैं ना, तो जैसे पहले के समय में होते थे, अभी तो फिलहाल भगवान को हम ऐसे नहीं देख सकते, तो हम अपना मन कैसे भगवान में लगाएंगे, हम कैसे भगवान को जानेंगे, हम कैसे उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए अर्च अवतार आते हैं, है ना। इनमें भगवान स्थापित होते हैं, इनमें भगवान होते हैं, ये अपनी कृपा हम तक, उसके द्वारा, उनके द्वारा भगवान की कृपा हम तक पहुंचती है। भगवान अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। ये ध्यान को एकाग्र करने का एक तरीका होता है, ये मन को एकाग्र करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे हम भगवान के सुंदर रूप को देखकर मन को एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका कार्य क्या है? कहीं ना कहीं एंगेज रहना, ठीक है, कहीं ना कहीं भटकना। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें भगाती रहती हैं। कभी हम किसी भोग में लिप्त होते हैं, तो कभी हम किसी भोग में लिप्त होते हैं, तो कभी हम आलस्य से घिरे हुए होते हैं। लेकिन जब भगवान का साकार रूप और उनकी सेवा हमारे सामने होती है, तो हम अपनी इंद्रियों को इधर उधर से सब जगह से हटाकर भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हमारा मन भटकता नहीं है और वो सही जगह जाकर कनेक्ट हो जाता है। और ये बहुत आसान हो जाता है कि हम भगवान की सेवा कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें और अपने मन को कंट्रोल कर सकें, है ना। बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए भगवान के जो अर्च विग्रह है, इनका बहुत विस्तृत वर्णन भागवतम में आता है। इसलिए भगवान के अर्च विग्रह मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं, ताकि हम जो साधना भक्ति है उसमें जाके जुड़ सकें, एक स्टेप बाय स्टेप भगवान की सेवा में कनेक्ट हो सकें और भगवान की ब्लेसिंग्स को ले सके। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है इस समय में भगवान की सेवा करने का, जब भगवान साक्षात रूप में हमारे सामने ऐसे नहीं होते कि हमने सोचा और भगवान प्रकट हो गए, है ना। ऐसे नहीं आते ना भगवान। तो इसलिए हमें भगवान के इस रूप के, सुंदर रूप के दर्शन करने चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर है। यहाँ भगवान साक्षात खड़े होकर हमें देख रहे होते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप लोग को ये समझता होगा, लगता होगा कि भगवान तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं ना। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने ना ये एक्चुअली उपहास खुद से भी झेला है ना, देखा है, मुझे बहुत बुरा भी लगा। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, बाल गोपाल भी हैं। तो हालांकि हमारे यहाँ मतलब कोई एक बार एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने, हम सारा कुछ जो होता है पहले भगवान का प्रसाद करते हैं, उसके बाद हम उस प्रसाद को वितरित करते हैं। तो जब वो आए, तो हमने वही सेवा भगवान की करी, उनके सामने करी। तो उन्होंने उपहास करा, मतलब जैसे हमने भगवान को भोग अर्पण करा, और उसके बाद उन्होंने उसका मजाक बनाया, बोला कि खा लिया भगवान ने, ये तो खाना तो ऐसा कैसे ही है। वो निराकारवादी थे, तो उन्होंने उस बात का बहुत मजाक करा और मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, तो मैंने नहीं करा। भगवान कभी भी, मतलब जब हम भगवान को भोग देते हैं, तो आपने अगर उसमें केला, आम, सेब कुछ भी रखा है, या कुछ भी आप भगवान को भोजन की थाली अर्पित कर रहे हैं, जैसा आप देते हैं
क्वांटिटी वाइज वो एज इट इज वापस आ जाता है ना। आपने हमेशा देखा होगी, हमने अगर 4 पूरियां भगवान के भोजन के थाल में रखी है तो वो 4 की 4 पूरियां हमें वापस मिलती है प्रसाद में। कभी भी भगवान उस प्रसाद को बाइट तोड़कर खाते तो है नहीं, एक पूरी कम तो नहीं होती। तो वो एज इट इज मिल जाते हैं। तो उनका मानना ये था कि जब ये प्रसाद आपके प्रसाद तो स्वीकार ही नहीं हुआ, ये तो आपकी फॉर्मेलिटी है जो आप लोग कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा गलत सिद्धांत है। भगवान एक तो मटेरियल जो ये हमारे को भगवान ने जो भी कुछ है वो हमें भगवान की कृपा से मिला है, तो भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है कि उन्हें इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान पता है क्या करते हैं, भगवान की एक इंद्री एक कार्य नहीं करती, भगवान की एक इंद्री सभी कार्य कर सकती है। तो भगवान अपनी आंखों से देखने का सुनने का सब चीजों का कार्य भी कर सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से स्वाद लेने का रस लेने का कार्य भी कर सकते हैं। तो जो भगवान के सामने प्रसाद जाता है, भोग जाता है ना, उस प्रसाद को भगवान को हाथ से उठाकर मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान उस प्रसाद को आंखों से चख लेते हैं, दृष्टि से चख लेते हैं। भगवान को वो प्रसाद भोग टेस्ट लेकर चखने की भगवान को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो मतलब बात है, वो क्यों ऐसा करते हैं, वो जब वो दृष्टि से उस प्रसाद को उस भोग को चखते हैं और वो प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद जब हमें मिलता है तो ये प्रसाद हमें बहुत ब्लेसिंग्स देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें पावर देता है, हमारी आत्मा को शुद्धता देता है। ठीक है, तो हम भगवान को भोग इसलिए लगाते हैं ताकि भगवान की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए, और अर्च विग्रह वहां इसलिए होता है ताकि भगवान की सेवा करके हम भगवान की सेवा में कनेक्ट हो जाएं। ये इसलिए नहीं होते कि भगवान एक मूर्ति है। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान एक मूर्ति है और जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा कैसे करेगी। ऐसा एक सिद्धांत भी आया है, आप सब लोग जानते भी होंगे, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहती उसका। तो अब भगवान मतलब भगवान के आसपास कुछ अगर चूहा घूम रहा है तो वो अपनी चीजें नहीं संभाल पा रहे, वहां रखा हुआ प्रसाद वो खा गए, तो भगवान अपने लिए चीजों को नहीं बचा पा रहे। तो ये मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है और कुछ भी नहीं है। भगवान अगर मतलब भगवान को अगर हम एक तरीके से गर्मी लग रही है और अगर हमने पंखा चला दिया, वहां हमने पानी रखा, तो भगवान हमें सेवा दे रहे हैं, वो सेवा हमें देना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान अर्च अवतार में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत बड़ा है और इसमें बहस भी बहुत ज्यादा हो सकती है। निराकार जो वादी हैं वो इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। आपके लिए टॉपिक थोड़ा शायद ज्यादा लंबा हो गया और बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन बात मेरे मन में आई थी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, इसलिए मैंने आपके संग ये शेयर करा। चलिए आगे जानते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों की प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, कल्पनीय है, परिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये साकार की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा नहीं है जो निराकार है वो खाली हाथ रह जाते हैं, उनको भी कुछ मिलता है। और उन्हें क्या मिलता है, उनको निराकार रूप में जब वो भगवान की पूजा करते हैं तो वो भगवान के एक स्टेप तक भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही जाकर आधा ही स्वाद चख पाते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ आया, जैसे कि आपके सामने अभी मैंगो समझते हैं ना, मैंगो आया तो आपने एक बाइट खाया और आपको ये लगा कि बस यही मैंगो है ना, जबकि पूरा का पूरा मैंगो आपके लिए, आम जो था वो आपके लिए था, लेकिन आप वो एक बाइट खाकर ही बस हल्का सा मुंह आपका टेस्ट आया, मीठा हुआ और आपको लगा कि बस खत्म हो गया, इतना ही है ना। जबकि पूरा का पूरा मैंगो जब हम खाते हैं तो कितनी तृप्ति होती है और पेट भी फिल हो जाता है ना। तो वो वाला जो रस है वो उन्हें नहीं मिल पाता जो निराकार में होते हैं, लेकिन कुछ रस तो उन्हें मिल ही जाता है। क्लेशो अधिक करस्तेषाम व्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहे 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 द्विप्राप्यते। जो लोग जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, जिन लोगों के मन जो है भगवान के निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यधिक कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। एक्चुअली निराकार में क्या होता है, साकार में तो हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल नहीं करते, उनको सिर्फ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे आपका भोजन खाने का मन करता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं।
ठीक है। आपका सुंदर फूलों को अपने आपके बागीचे में लगे हैं, उन्हें देखने का मन करता है, सूंघने का मन करता है, तो आप क्या करते हैं? भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी सुगंध भी लेते रहते हैं। तो ये कार्य आसान है ना। यहाँ पे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करना पड़ा कि नहीं 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 नहीं, फूल नहीं सूखना, नहीं 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 नहीं, भोजन नहीं करना, है ना, ऐसा हमें नहीं करना पड़ा। निराकार में क्या होता है? निराकार में एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है, मन को चारों तरफ से हटाना होता है, और जो कि सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा टफ काम है। जब अर्जुन से नहीं हुआ, अर्जुन कह रहा है चंचल ही मना कृष्णा, अर्जुन कह रहा है कि मेरे से मन कंट्रोल नहीं होगा, मेरा मन चंचल है और उससे ज्यादा आसान है कि मैं वायु को कंट्रोल कर पाऊं, तो हमसे कैसे होगा? हम तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन कितने महान भक्त थे और कितने ये महान योद्धा थे, जब वो नहीं कर सकते तो हम हैं कौन जो मन को कंट्रोल कर लेंगे? मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और जब वो अभ्यास हमें किसी इजी स्टेप की तरफ करने के लिए मिल रहा है, तो क्यों हम टफ स्टेप की तरफ जाएं और टफ स्टेप की तरफ वो अभ्यास करें? तो निराकार साधना बहुत मुश्किल होती है और रिजल्ट भी पूरा नहीं मिलता है। ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनयैव नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नैचिदात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने साकार कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति में करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मृत्यु संसार सागरात मतलब मैं उनका जन्म मृत्यु के संसार से उद्धार कर देता हूँ। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भगवान भगवान ये कह रहे हैं, जो अपने सारे कार्य मुझे अर्पित करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, अपना मन जो है वो मुझ में लगा देते हैं, उनके लिए मैं उन्हें इस भव सागर से पार लगा ले जाता हूँ। मैं उन्हें इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के बंधन से, मृत्यु संसार सागर यानी कि जन्म मृत्यु के सागर से मैं उन्हें निकाल कर ले जाता हूँ। तो ये मैं भाई कई बार एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि हमें इस सागर से कौन पार कर सकता है, जो पानी में, इस पानी में, समुद्र में डूब नहीं रहा है, वो कौन है? वो भगवान है, जो इस सागर में डूब नहीं रहे हैं। भगवान पानी के बाहर हैं, इसलिए वो हमें इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। अगर मैं और आप दोनों एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे को नहीं बचा सकते, क्योंकि या तो गुरु है या तो भगवान है जो हमें इस सागर से पार लगा सकते हैं, क्योंकि वो इस सागर से परे हैं। हम तो एक ही नाव में बैठे हुए हैं ना। हम एक दूसरे को नहीं बचा सकते, या कोई और हमें नहीं बचा सकता। हमें कौन बचा सकता है? हमें भगवान या हमारे गुरु बचा सकते हैं। तो गुरु के माध्यम से भी भगवान ही बचाते हैं, लेकिन गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। कल मैं एक हमारे यहाँ का बुक है, उनकी शिला प्रभुपाद जी की बुक है, श्री कृष्णा, वो पढ़ रही थी। उसमें इतना सुंदर वर्णन आया हुआ है कि भक्त, मतलब उसमें वर्णन है भक्तों के लिए। उसमें पूछा जाता है कि, पूछा क्या जाता है, उसमें एक वर्णन ये आता है, विस्तृत विस्तार प्रभुपाद जी ने विस्तार से बताया हुआ है कि उसमें ये बात आई है कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब जैसे जो भक्तगण होते हैं जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये जो संसार है ये भव सागर है। तो अगर इसमें हम नाव पर बैठकर, भक्ति की नाव पर बैठकर भगवान के धाम अगर जाते हैं, तो जो नाव है वो तो उस पार चली गई। अब इधर के जो लोग हैं और जो लोग भक्ति की नाव में बैठकर जाना चाहते हैं, उनके उनको नाव मिलेगी कैसे? नाव तो एक ही है, और वो नाव एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई, तो बाकी लोग भगवान के धाम कैसे पहुंच पाएंगे? तो वहां बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने दिया है। भगवान मतलब इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भक्त भक्ति की नाव पर सवार होने के लिए जाता है और भक्ति करता है, तो जो ये समुद्र है ना, भव सागर जो ये अपने आप को, वो भक्त जो है वो उस नाव में बैठता नहीं है, वो केवल उस नाव के पास जाता है। और जो ये समुद्र है, भव सागर जो ये हमारे जीवन का है,
ये अपने आप को इस प्रकार समेट लेता है कि वो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाता है। तो भक्त को उस नाव पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाता है और दूसरे भक्तों के लिए नाव वहीं खड़ी रह जाती है और वो भी उसमें बैठकर आगे भगवान के श्री चरणों तक आ जाते हैं। तो ये संसार सिमट कर छोटा हो जाता है और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाता है और वो बहुत ही आसानी से उस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है, इतनी सुंदर बुक है, आप लोगों को भी अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर बुक है वो। तो उसमें भगवान बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया है, तो बहुत सुंदर है। हम इस तरीके से भक्ति में भगवान के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी भगवान ने ये तो बता दिया कि हम ये भवसागर पार कर सकते हैं, लेकिन ये भवसागर पार होगा कैसे ना, हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। अब वो कार्य कौन कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं मय्येव मना आधास्त्व मयि बुद्धि निवेशय निविष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में अपना चित्त स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह ही मुझ में वास करोगे। तो ये क्या है, भगवान ये हमें स्टेप बताएंगे अब कि हम किस किस तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं आप ना अनन्य भक्ति कर लो। सबसे पहला स्टेप जो है वो अनन्य भक्ति होता है। अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान की सेवा में खुद को जोड़ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब क्या हो गया? नित्य भगवान का चिंतन, हमेशा भगवान का चिंतन करना। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ और मेरे अनन्य भाव मतलब अनन्य भक्ति करो, अपना मन मुझ में लगा लो और निरंतर मेरा चिंतन करते रहो। और अब आप ये कहते हो कि प्रभु ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो बहुत पापी जीव हैं, हमारे से ये नहीं होगा प्रभु, हम ये नहीं कर सकते। अनन्य भक्ति सीखी नहीं जा सकती, ये भाव है जो हृदय में खुद से प्रकट होता है। ये वो फीलिंग है जो भगवान की सेवा करते करते आ जाती है, ये वो प्रेम है और ये वो आनंद है जो सीखा नहीं जा सकता, मैं भी आपको नहीं समझा सकती। जब आप जाएंगे इस भक्ति में तो वो अनन्य भक्ति का भाव अपने मन में आपके हृदय में खुद ही प्रकट होने लग जाता है, स्वतः ही प्रकट होने लग जाता है। तो अनन्य भक्ति बहुत हायर स्टेज है। अनन्य मैंने तीन भक्तियां बताई थी ना। सबसे पहले थी साधना भक्ति, उसके बाद था योग मिश्रित भक्ति, उसके बाद थी अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति वो सोपान है जो टॉप है, टॉप ऑफ मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला है, उसमें उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो हम एकदम नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे समय लगता है ना। आप ये कहेंगे कि प्रभु अभी हम उस स्टेज पर नहीं है कि हम अनन्य भक्ति में आ जाएं, तो अब हम क्या करें, क्या हम कुछ ना करें? भगवान कहते नहीं, रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी कुछ और है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? वो भगवान की साधना भक्ति कर सकते हैं। कैसे? अतचित समाधातुम नैशक शक्यनोषि मय्य स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को विचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो विधि विधान यानी स्टेप्स फॉलो करो। पंचरात्र विधि होती है ना, ये क्या होता है? भगवान की सेवा का तरीका होता है, या फिर छोटी छोटी सेवाएं भगवान के लिए लो और उन सेवाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ। जैसे कि श्रवण करना, कीर्तन करना, है ना, ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करो और भगवान की सेवा में धीरे धीरे लग जाओ। भगवान को भोग अर्पण करो, है ना, भगवान को प्रणाम करो, ये सब चीजें करो और भगवान की सेवा में लग जाओ। तो यहाँ अर्जुन को धनंजय बोला गया है। अर्जुन को धनंजय क्यों बोलते हैं? क्या मतलब कोई बता सकता है मुझे? अर्जुन का नाम धनंजय है, इसका मीनिंग क्या है या क्यों बोला जाता है? कोई जानते हैं? हरे कृष्णा। अर्जुन को एक बार एक टास्क मिला था उनको, जो युधिष्ठिर महाराज थे उनका कौन सा यज्ञ होता है वो सबसे फाइनल वाला, जिसमें वो पूरे सम्राट बन जाते हैं, मुझे नाम इसके पूरा है, यज्ञ करना था। हाँ जी, अश्वमेध हाँ जी, हाँ जी, अश्वमेध यज्ञ करना था।
तो वो यज्ञ करने के लिए अर्जुन को बोला गया कि आप जाके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप जाइए और धन का संचय कीजिए। तो धन को अर्जित करने के लिए अर्जुन को भेजा गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे धन का अर्जन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन की थी। तब से अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया था। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम यदि चाहो, अगर ये नहीं हो पा रहा, तुमसे अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही, तुम साधना भक्ति में आ जाओ और स्टेप बाय स्टेप मेरी पूजा में लग जाओ। धीरे 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 तुम अनन्य भक्ति में आ जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये कहते हो कि नहीं भगवान, ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये भी नहीं कर पाएंगे, हम तो इतने मूर्ख हैं कि हमसे तो ये साधना भक्ति भी नहीं होगी। जब साधना भक्ति भी नहीं होगी तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासे अप समर्थो वसी मत कर्मो भवा मदार्थी मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नसि सिद्धम व्याप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब श्रद्धा भक्ति भी तुम अगर नहीं कर सकते, तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो, यानी कि निष्काम कर्म योग। भगवान क्या कहते हैं, आप अगर भक्ति भी नहीं कर सकते, साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, अगर आप वो 9 स्टेप्स भी आप फॉलो नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर लो, आप निष्काम कर्म कर लो। मेरे लिए वो वाले कर्म करो जिसमें तुम्हें कोई लाभ ना चाहिए हो, है ना, ऐसे वाले कर्म कर लो तुम मेरे लिए, है ना। मेरी सेवा करो, जैसे कि मंदिरों में जाओ, मंदिरों के निर्माण में कार्य करो, मंदिरों की सेवा करो, उसमें जाकर आप लग जाओ, है ना। तो अब भगवान ने हमें ये रास्ता बताया। अब आप ये कह रहे हैं हमारे आसपास में तो कोई मंदिर ही नहीं है जैसा ऐसा जिसमें जाके हम मंदिर में सेवा करें, हम तो भगवान ये कार्य भी नहीं कर सकते, आपने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान पहले इसको ही कंटिन्यू करते हैं, अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। यत करोषि यदनाशी यज्ञ होशी ददाति यत 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 यतप्यस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी कुछ करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। कैसे करो, ठीक है, भगवान ने वो बताया हमें। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, अथे दैप्यति शोक अते अथे तद दैप तब तदप्यक्ष शक्तो असि कुर्त मघोम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तत्करु यत यतात्मवान। आगे भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों का त्याग कर देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम ये निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो तुम सकाम कर्म करो, लेकिन ये सकाम कर्म फल की त्याग की इच्छा से कर लो, है ना। फल का आप अपने लिए ना रखना चाहो, आप फल को त्याग की भावना से, वो फल मुझे समर्पित करते हुए निष्काम कर्म कर लो, जैसा कि नंद महाराज ने करा था। जब नंद उत्सव हुआ था, भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पहुंचे थे, तो नंद महाराज ने सबको, जो उनके यहाँ लोग आए हुए थे उस उत्सव में, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उनको उपहार भेंट किए थे, है ना। और भगवान की सेवा में ही ये सारा कार्य होता है, क्योंकि भगवान के लिए उत्सव हो रहा था। तो हालांकि उस समय ये कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है, लेकिन वो भगवान के भाव को ही समर्पित करते हुए सारा कार्य करा हुआ था। और नंद महाराज इतने मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर सबकी सेवा कर रहे थे, सबको वो उपहार दे रहे थे। उनका कोई भाव नहीं था, कि कोई लालच नहीं था कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। तो वो बिल्कुल टोटल ही, बिल्कुल भगवान, मतलब एक तरीके से सकाम कर्म करते हुए उनके मन में कोई फल की इच्छा नहीं थी। तो उस भाव से आप काम कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि आपसे निष्काम नहीं हो पा रहा हो, तो भगवान कहते हैं सकाम कर लो, लेकिन फलों के त्याग के साथ कर लो। अब आपने ये कहा प्रभु, ये भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा जज्ञानाध्यायन विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा स्याता त्यागा गच्छन्ति तरन गच्छन्तिरन अंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, तो आप अपने को ज्ञान में संलग्न कर लो। ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह
के त्याग करने से मन को शांति मिलती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर आप अब सकाम कर्मों के फल भी त्याग नहीं कर सकते, तो भगवान कह रहे हैं आप ज्ञान का अभ्यास कर लो, ज्ञान योग को पकड़ लो, है ना। लेकिन ये निश्चित है कि ज्ञान योग से क्या श्रेष्ठ है, ध्यान योग श्रेष्ठ है, और ध्यान योग से क्या श्रेष्ठ है, फलों का त्याग श्रेष्ठ है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और उससे श्रेष्ठ वही है फलों का त्याग। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए, जैसे बुद्धि से मेरी सेवा कीजिए, है ना। जैसे कैसे सेवा होती है, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, भगवान के दिए हुए शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो भगवान की बुद्धि से सेवा करते हैं। निराकार जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में बैठे होते हैं, तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है। मेरा भगवान ने आपको सारे स्टेप्स बता दिए कि कुछ तो करके तुम मेरे पास आ जाओ। जब सब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो कर लो, है ना, थोड़ा सा तो कुछ कर लो जो मेरे पास तुम आ सकते हो। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यों के कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो भगवान की सेवा में मतलब अपना जो मन है वो निरंतर 24 घंटे लगा के रखता है, वो भगवान को बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों के लिए दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, जो दुखों से दुख और सुख में संभाव रहता है, सहिष्णु, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। संभाव रहता है ना, वो हमेशा खुद को बैलेंस रखता है, सर्दी गर्मी सुख दुख कुछ का भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो इतना आत्मसंतुष्ट रहता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, वो बोलता है प्रभु की कृपा है, उसके सिवा उसे कोई भाव मन में नहीं आता, है ना। प्रभु की कृपा मानकर वो उस भाव को चलता है। वो ये सोचता है उसकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो उसके कर्म और भगवान की कृपा है ना। जैसा भी है, अगर कष्ट आता है तो वो ये सोचता है कि ये कष्ट बड़ा हो सकता था, पर मेरे मेरे पे मुझ पे भगवान की कृपा है, मुझे भगवान ने सहारा दे रखा है, ताकि मेरा एक कष्ट बहुत छोटा हो गया और मैं इतने से निकल गया। वो कभी किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करता, सबके लिए हृदय में प्रेम भाव रखता है, बैलेंस रहता है ना। वो किसी से ना राग रखता, मोह नहीं करता। राग और द्वेष, राग का मतलब क्या हो गया, मोह करना, ना वो मोहग्रस्त होता है, ना वो द्वेष ईर्ष्या करता है। देखिए भगवान कृष्ण को, वो सुदामा जो उनके मित्र थे, उनके चरणों की सेवा कैसे कर रहे हैं। वो ये नहीं मान रहे कि मैं भगवान हूं, है ना। उनका काम क्या है, वो ब्राह्मण की सेवा करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि वो उनसे ईर्ष्या करें, या मैं राजा हूं अहंकार अपने मन में लेके आए, या मैं भगवान हूं अहंकार अपने मन में लेके आए। वो निरंतर खुद भी उनकी सेवा में लगे हैं और अपनी रानियों को भी उनकी सेवा में लगाकर रखा हुआ है। तो बहुत ही ये भगवान ये सब चीजें क्यों करते हैं, ये हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें शिक्षाएं देने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं, ताकि उनको हम यहाँ फॉलो कर सकें। आगे, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति हमेशा संभाव रहता है वो भगवान को प्रिय होता है। इसमें एक स्टोरी आती है। एक बार शिव जी भगवान की कथा सुना रहे थे, तो माता पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई थी। बाकी सारे जो ऋषिगण थे वो भी वहां पर बैठे हुए थे। तो भगवान की कथा में इतना रस होता है, और वो जो माता पार्वती हैं वो भी उनकी शिष्य की तरह ही थी। और मतलब उनको शिव जी को ये फर्क ही नहीं पड़ा कि वो उनके गोद में बैठी हुई हैं, है ना। और वो भक्ति में, भगवान की भक्ति में इतने मतलब मग्न थे कि वो भगवान की जो एक तरीके से कथाएं हैं वो उनको सुना रहे थे। वहां से एक विमान पर एक ऋषि नहीं, एक व्यक्ति जाते हैं, और वो जाते हुए कुछ देख कर मतलब उनको थोड़ा मुस्कुराहट आती है ना। तो जब वो उनको मुस्कुराहट आती है, तो माता पार्वती उन्हें देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो माता पार्वती का उपहास कर रहे हैं, और वो उन्हें पक्षी बनने का श्राप दे देती हैं, है ना। तो ये जो है, ये भाव आता है कि उनको मतलब माता पार्वती के हृदय में भाव आया कि उनको बुरा लगा, है ना। तो यहाँ यही बात समझाने की कोशिश करी जा रही, भागवतम की स्टोरी बहुत सुंदर है। यहाँ यही बात समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जो भाव होना चाहिए वो कभी भी, जबकि वो उन्हें देखकर ऐसे ना कोई भी मतलब कमेंट पास करना या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे थे। तो ये जो भाव होता है, ये ही हमारे हृदय को शुद्ध रखता है। और भगवान यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भक्त होते हैं उनके हृदय में हमेशा उनका हृदय संभाव होना चाहिए, अच्छा और बुरा वाली फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, जो ना इच्छा करता है, जो अशुभ शुभ दोनों के प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और ऐसा भक्त कौन है, ऐसा भक्त है प्रहलाद महाराज।
हर कष्ट को झेलकर, हर समस्या को झेलकर भगवान की भक्ति में अपना हृदय लगा लिया और भगवान की भक्ति को हृदय से नहीं छोड़ा, हृदय से नहीं निकाला। 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान को पिता के रूप में पा लिया, भगवान के हृदय से लग गए, उनके लिए भगवान प्रकट हो गए। इससे बड़ा भक्ति का कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। ऐसा रूप लेकर भगवान आ गए जो कि मतलब बहुत ही दिव्य है। तो भगवान की भक्ति हो तो वाकई में प्रहलाद महाराज जैसी हो, जिनको किसी भी, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। सांप, बिच्छू, राक्षस, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या, अग्नि में जला दिया, खाई से गिरा दिया, क्या क्या नहीं करा हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन वो भक्ति से अविचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। वो भक्ति में अडिग रहे, हमेशा भक्ति में टिके रहे, है ना, और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहे। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, तथा मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख तथा यश अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन रहता है, किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट, किसी भी व्यक्ति वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ रहता है और भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हमेशा आपको लग रहा होगा ना सारे एक से ही गुण हैं, ये गुण किनके होते हैं? ये गुण भक्तों के होते हैं। भक्त हमेशा बैलेंस रहते हैं, हमेशा बैलेंस। उनके लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उन्हें किसी चीज से कोई परेशानी हो रही होती है। जैसे अम्बरीश महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। दुर्वासा ऋषि उनका टेस्ट लेने के लिए आते हैं, जबरदस्ती उन्हें टीज करने के लिए आते हैं। उनको व्रत के पारण का समय था और उनको आगे कहते हैं कि मैं भी आपके साथ पारण करूंगा, और बोलकर जानकर चले जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां इतना समय लगा देते हैं, बहुत समय लगा देते हैं, और यहाँ पर उनको पारण करना होता है तो वो एक बूंद जल लेकर अपना पारण कर लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को पता चल जाता है और आते हैं और उनको श्राप देने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने सर के बाल तोड़ते हैं और एक राक्षस को उत्पन्न कर देते हैं जो उनको खाने वाला होता है ना। तो इतना होने पर भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और पहले वो राक्षस, वो जो चक्र होता है उस राक्षस को समाप्त करता है, और फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागता रहता है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, चक्र पीछे पीछे भागता रहता है। दुर्वासा ऋषि जाते हैं और जाकर ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास जाते हैं कि भाई शिव जी मुझे रक्षा कीजिए। शिव जी कहते हैं ये बस ये सुदर्शन चक्र है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम कहीं और जाओ, तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु के पास नहीं जाते, भगवान के पास नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, कहते हैं मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम मूर्ख हो, ये सुदर्शन चक्र ऐसे तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? तुमने ऐसा करा ही क्यों कि मैं तुम्हारे ऊपर ये सुदर्शन चक्र है, तुम यही करते हो बस हमेशा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं कुछ कर सकता, आप भगवान के पास जाओ, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से अंत में उन्हें भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे बचा लीजिए। भगवान ये कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी उन्हें कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ये सुदर्शन चक्र है तो मेरा, लेकिन ये छोड़ा गया है मेरे भक्त की रक्षा के लिए। इसमें अगर कोई तुम्हारा हेल्प कर सकता है तो वो केवल मेरा भक्त कर सकता है। जाओ और उसके चरणों में जाकर प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी रक्षा करें। और दुर्वासा ऋषि जाकर अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। फिर अम्बरीश महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सुदर्शन चक्र आप प्लीज वापस ले लीजिए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब वो सुदर्शन चक्र भगवान वापस से धारण कर लेते हैं और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आप ये देखिए कि दुर्वासा ऋषि का जो एक तरीके का अहंकार था उसे किस तरीके से भगवान ने चूर्ण करा, और अपने भक्त का किस तरीके से उन्होंने मान रखा। तो अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भक्त ऐसा होता है ना, ऐसे भक्त में बनने का प्रयास करना चाहिए। ये तो धर्मात अमृतम इदम यथोक्तम पर्य उपासते श्रद्धा नामत परमा मत भक्तास्ते तीव्र में प्रियाम। जो भक्त, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरी भक्ति में हमेशा निरंतर चित्र में लगा रहता है, जो मुझे ही लक्ष्य बना लेता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक और स्टोरी आती है बिल्वा मंगल ठाकुर महाराज की। वो स्टोरी क्या है? जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे वो मतलब क्या कहते हैं, पहले भगवान की भक्ति में थे, नहीं पहले ना वो किस चीज में थे, हाँ,
पहले वो भोग वाला एक जीवन यापन करते थे। तो एक स्त्री थी, वो उसके यहाँ बहुत जाते थे, बहुत मतलब वो शायद वैश्या थी, तो वो वहां उसके यहाँ बहुत जाते थे, निरंतर जाते थे, और उससे उनका उनका जो मन था बहुत ज्यादा मिला हुआ था। तो एक दिन क्या होता है कि वो उनका इंतजार कर रही होती है, रात होता है, आंधी तूफान बारिश आ रही होती है, तो उसको लगता है कि अब बिल्वा नहीं आएंगे। तो वो क्या करती है कि वो अपने ना दरवाजे बंद करने वाली होती है या कर चुकी होती है। एकदम से बिल्वा मंगल जो होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, उनका दरवाजा नॉक करते हैं, तो जाके बोलते हैं, वो पूछती है, अरे बिल्वा मंगल, तुम यहाँ कैसे आए? इतनी बारिश, इतनी आंधी तूफान में तुम यहाँ कैसे आ गए? तो बिल्वा मंगल कहते हैं, मेरी ना माता जी का वो हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो मैंने उनका पहले संस्कार करा जल्दी जल्दी, फिर वो संस्कार करके मैंने उसे जल्दी जल्दी करा। उसके बाद इतना आंधी तूफान बारिश था, मैंने नदी तैर तैर के पार करी तूफान में। मैं नदी तैर करते हुए हवा के झोंकों को झेलता हुआ, बारिश में भीगता हुआ, इतना सब कुछ करता हुआ तुम्हारे घर की दीवार को, मतलब तुम्हारे दरवाजे बंद हो गए थे, तो मैंने तुम्हारे घर की जो दीवार थी उसको लांगने का प्रयास करा, तो वो बहुत ऊंची थी, तो मैंने एक रस्सी को पकड़ लिया, वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे घर की जो दीवार थी उसको फांद कर तुम्हारे घर में आया हूँ। तो इतनी बातें सुनकर वो जो स्त्री होती है वो ये कहती है, अरे बिल्वा मंगल, इतना प्रयास तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए करा है, अगर ये प्रयास तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए कर लेते तो तुम्हें तो भगवान मिल जाते, तुम कितने मूर्ख हो। ये बात सुनते ही बिल्वा मंगल का जो चित्त था वो एकदम से परिवर्तित हो गया, और वो भगवान की सेवा में लग गए। उन्हें लगा कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता था। वो उनके घर से निकल गए और तुरंत वापस उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब घर से निकल तो गए, लेकिन आगे जाके देखते क्या है कि स्त्री जा रही है। वो स्त्री जा रही है तो वो उसके पीछे 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 हो लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मन होता है उसकी जो क्रियाएं होती है वो एक साथ बंद नहीं हो सकती। वो तो बहुत चंचल होता है, वो फिर से उसी चीजों में लग जाता है, तो वो पीछे 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 जाता है। वो स्त्री जाकर अपने घर में चली जाती है और दरवाजे बंद कर देती है। तो बिल्वा मंगल उसी घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, घर का दरवाजा नॉक कराते हैं। उसके पति बाहर आते हैं, बोलते हैं, हाँ जी बोलिए महाराज, क्योंकि साधु का वेश धारण कर रखा था, बोलिए महाराज। तो कहते हैं, आपके घर में एक स्त्री अभी भी आई है, मुझे उससे बात करनी है। तो बोलते हैं, वो मेरी पत्नी है कि हाँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो अब ऋषि है तो साधु है, ऐसा देखकर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं बुला देता हूँ। तो अपनी पत्नी को बुला देते हैं। तो आते हैं तो पत्नी को देखकर, उनकी पत्नी को देखकर क्या कहते हैं, माता, आपके जो बालों में ये जो पिन लगा है ना, जो आपके बालों में पिन है, हेयर पिन लगा था उनको, वो कहते हैं वो प्लीज आप मुझे दे दीजिए। तो ऐसा बोलते हैं। तो वो बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित होती कि ये तो मुझसे वहां पे भी मांग सकती थी, ये इतना मतलब आगे। और उनका भाव क्या हो गया, वो वैश्या के घर पे जाते थे और अब वो भाव माता में बदल गया। कहते हैं कि हाँ, मैं दे देती हूँ, ले लीजिए आप, ये तो मुझसे आप वहीं पे मांग लेते। उन्होंने वो पिन उन्हें दे दिया, और उन्होंने आंख अपने पिन से ना अपनी आंखों को फोड़ने की कोशिश करी, है ना। उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं कि मैं इन आंखों को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ जो मुझे भटकाने का कार्य है करती हैं। तो भगवान के मतलब वो बिल्कुल ही भगवान की भक्ति में आ गए। उसके बाद उन्होंने भगवान की निरंतर भक्ति करी और बहुत सुंदर भक्ति करी, और वो बिल्वा मंगल से बिल्वा मंगल ठाकुर हो गए। और जो वो वैश्या थी, जो उसके उसके मुख से जो वो वचन सुने थे, वो एक्चुअली उनके गुरु थे, जिन्होंने ये वचन बोले थे बिल्वा मंगल को। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो तब तक पार नहीं हो पाते जब तक उनका एक एक शिष्य इस जगत से पार ना लग जाए। तो गुरु जो थे वो उनके उस वैश्य के मुख से बोल रहे थे, उस वैश्य के मुख से वो बातें निकलवा रहे थे, और वो बातें उनके हृदय में घर कर गई। और उन्होंने भक्ति में इतना मतलब बड़ा सोपान प्राप्त कर लिया कि उनका नाम हो गया, है ना, और वो बहुत बड़े भक्त हो गए। तो भक्ति इस तरीके की है कि मतलब भक्त जो है वो एक सेकंड में भी बदल सकता है, लेकिन ये हमारे पुण्य जन्म के कर्म हो सकते हैं, ये हमारे गुरु का आशीर्वाद हो सकता है ना। तो इसी तरीके से हमें, हम अगर हम भटक रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे छोटे स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। हम इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं तो नहीं कर सकते, इतने महान भक्त तो हम नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ तो होने का प्रयास कर ही सकते हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम भक्ति में बहुत ही मतलब जो हमसे हो पाए, जैसा भी हो पाए, जैसे मैं आज मंगलाचरण नहीं बोल रही थी, एटलीस्ट हम मंगलाचरण तो सीख पाए, है ना। तो हमें कुछ तो भगवान की सेवा में करना ही चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ प्रभुपाद जी भी इस अध्याय को यहाँ संपूर्ण करेंगे। चलिए जानते हैं प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या बोलते हैं आगे। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसे उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार की धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है।
आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होने के लिए ध्यान करता है। तब तक यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त की संगति शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में इस प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत ही हृदयग्राही है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि निराकार भक्ति या फिर ये स्टेप्स वाइज जो हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान व्यान जो हम लोग करते हैं, ये सब क्या है, ये भक्ति में आगे बढ़ने के तरीके हैं, है ना। लेकिन भगवान के संग जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, या फिर भगवान का ये तब तक करना चाहिए जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता। जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप कुछ तो कर लो। लेकिन अगर आपको भक्तों का संग मिल रहा है तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कीजिए और स्टेप बाय स्टेप भगवान की भक्ति में लग जाइए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, भक्ति योग जो है, भक्ति योग में सारे योग समाहित होते हैं। उसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, ध्यान भी है। भक्ति में सब कुछ है। उसमें हट भी है कि मुझे भगवान के लिए ही भक्ति करनी है, ये हट भी उसके अंदर आ जाता है। तो भक्ति योग बहुत सुंदर है और डे 1 से ही आप ये समझ लीजिए, जिस समय से भगवान की भक्ति में लगते हैं भगवान को प्राप्त करने लग जाते हैं। जबकि ज्ञान योग या किसी और योग में आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप ये समझिए कि सीखना होगा उसे। यहाँ भक्ति में भगवान हमारे पास तुरंत ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 6 अध्याय थे, ये अध्याय समाप्त हो गए हैं। भक्ति योग हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। और इतना सुंदर वर्णन भक्ति योग का हुआ है, इतना सुंदर वर्णन भक्ति योग का भगवान श्री कृष्ण ने करा है। जो इसे ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। उसके हृदय में भगवान स्वयं आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसका हृदय प्रकाशित कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका हृदय भी भगवान की भक्ति से और भगवान के प्रेम से प्रकाशित हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप सब भी भगवान की भक्ति में एक स्टेप जरूर फॉरवर्ड करेंगे, अन्यथा ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी, अगर हमारे मन में भगवान कृष्ण के लिए एक भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो हमें ऐसा करना होगा कि हमें भगवान की भक्ति की सेवा के लिए कुछ ना कुछ भाव अपने मन में जरूर लाना होगा और भक्ति में स्टेप इन करना होगा। जरूर से भगवान की भक्ति में कुछ भी जो आप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप भगवान की सेवा के लिए, वो जरूर कीजिए। और भगवान की भक्ति के रस के अमृत को चखिए, है ना, उसका स्वाद लीजिए। इसी के साथ इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर वर्णन हमें दिया है, इतनी सुंदर तरीके से इसे हमें समझाया है। उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। हम कभी भी श्रीला प्रभुपाद के इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। आप जब जब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या लिख दिया प्रभुपाद जी ने, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये तो मैं ऐसे समझ ही नहीं सकता था। ये वो वाला भाव है जो मतलब हम कभी भी हम कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं कर सकते प्रभुपाद जी के लिए। तो वो बहुत ही मतलब उन्होंने हमें वो खजाना दिया है जो हमारे जीवन को मंगलकारी बना देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।